सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ की तरफ से आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। अनफॉर्चुनेटली जो गुज़श्ता बरस की ईद थी वो भी पूरी दुनिया में मुसलमानान आलम ने इसी बदकिस्मत वबा के दौर में गुजारी और ये तीसरी ईद है जो अब हमें इस वबा में गुजारना पड़ रही है। इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ईद एक त्यौहार है मुसलमानों के लिए, इसमें मिलन है, इसमें तफरीह है, लेकिन इसमें ज़िंदगी की एहतियात भी उसी तरह हम पर लाजिम है। तो मैं मज़ीद आज हायल नहीं होना चाहूँगा बग़ैर किसी तमहीद के आप में और आपके हर दिल अज़ीज़ सियासी रहनुमा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक आपको, सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को, सारे आलम में। तो शेख साहब बड़ा ये स्ट्रेसफुल महीना रहा ईद रमज़ान का जो था। मौसम की भी कुछ शिद्दत थी, फिर ये कुछ सियासी चैलेंजेस भी थे, तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं बतौर इंटीरियर मिनिस्ट्री? टेंस मिनिस्ट्री है। रेलवे में तो खुदा ना खास्ता जब ट्रेन कहीं लगती थी तो फिर गिर जाती है। यहाँ तो सुबह कुछ है, शाम कुछ है, रिपोर्ट्स हैं, टेररिज्म है, फिर पार्टियाँ भी बिल्कुल जोडो कराटे के मूड में हैं। कोई आप देखें तो ठुस नहीं हो गई सर वो पार्टियां सारी? जो पार्टियां तो ठुस हो गई, लेकिन वो इतने बने हुए चेहरे से और दे अपीयर्स लाइक के भाई पक्के मुंह से बड़ा कहीं उन्होंने लड़ना ही लड़ना है, नथिंग एल्स। अब आप देखें बड़ी माजरत के साथ के सारी दुनिया में ऐसा हो गया। प्यूटन भी ऐसी सूरत हाल से गुजरा और ट्रंप ने भी इलेक्शन को नहीं माना और डोनाल्ड रॉबर्ट ने भी नहीं माना, तो हमारे तो वैसे ही रोंदू हैं, मानते तो वैसे नहीं बोलता ये जो मर्जी कर लो, नहीं बनना। सो थिंग्स आर फिर भी बेहतरी होगी कि अगर टीएलपी भी आ जाती उन्हीं तारीखों में और ये भी आ जाते तो। शेख साहब वो 4-5 चैलेंजेस बन गए थे ना आप? जी हम जरा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, थोड़ा इसको आज ईद भी रहे, ईद पे जरा रखेंगे ज़्यादा। तो जैसे ये टीएलपी का एक आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, भले आप पे बड़ी तनकीद हुई, लेकिन जो भी है मामला 2-3 दिन में सिमट गया। फिर ये NA 249 का इलेक्शन भी आपकी गवर्नमेंट के लिए, फिर बशीर मेमन साहब की स्टेटमेंट, फिर काजी फाजिज़ा साहब का केस, तो ये पूरा महीना रहा तो हुकूमत के लिए सरदर्दी था ना? सारा टाइम जो है क्रेडिट गोज टू इमरान खान। मेरा ख्याल है वो जिस तरह निकल जाते हैं वैसे वो हर रोज शहर से बाहर भी जाता है, मीटिंग्स भी इतनी करता है, ही इज ए फिट स्ट्रॉन्ग फिट। और हमें तो आप देखें जो मामलात मिले हैं उसमें हमने कोशिश तो की है, इलेक्शन कमीशन के आगे ये आए, अच्छा हैंडल हो गया। फिर खुद ही ये लड़ पड़े अल्लाह की तरफ से, पीडीएम जो है वो तितर बितर हो गई। हालांकि आपको ये रोकते थे जब आप मोटरसाइकिल पर रैम्बो बन के निकले थे, आपने नहीं रोका इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका। सो पीडीएम के बाद अब फजलुर रहमान ईद के बाद कोई नई बात करेंगे, समझा रहे हैं उनको भी, और ज़्यादा ख़राब वही होने जा रहे हैं। बाकी तो सब की देखें यंग उम्रें हैं, एक यंग पॉलिटिक्स का सियासतदान सामने आ रहे हैं। लेकिन इन यंगस्टर्स ने आपको सबको आगे नहीं लगाया हुआ? कोई नहीं लगाया हुआ, मीडिया ये स्क्रीन पावर कुछ नहीं लगाया। और मुझे डर है कि स्क्रीन की पावर भी खत्म ना हो जाए एज ए पॉलिटिकल वर्कर। वो 4 महीने का वहाँ पे भी अल्लाह आपका भला करे। देखो ना, एक ही बात बार बार आप देखो ना, दुनिया में कई चैनल 12 बजे बंद हो जाते हैं, अब 24 घंटे 40 चैनलों का चलना, ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कई लोग टिकर एक ही जैसे होते हैं। सही, शायद कोई एक ही बंदा चला रहा होता है। सो वो स्क्रीन की जो पावर है वो भी मैं ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। लोगों का बहुत अरसे तक एक चीज़ पे माइल नहीं रह सकते, वो यकसानियत से लोग उकता जाते हैं। अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह आप इस साल नवंबर में 71 साल के हो जाएंगे। नहीं, इस साल नवंबर में मैं 70 साल का हो जाऊंगा। नहीं, 1950 से सर है ना, तो 1 साल ज़्यादा होता है कि जो भी हो जाऊंगा। तो ये जो 71 बहारें हैं ज़िंदगी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा कमी ईद के त्यौहार पे किसकी? एक तो वालदा का मुझे पता है आपको बड़ा इश्क है वालदा से,
उसके अलावा भी आखिर कुछ तो सर फितरी जज्बात होते हैं। माँ का भी वो खाने शाने में वो टेस्ट नहीं है, अब मुलाजम ही पकाते हैं हर जगह। और अब अच्छे दिन देखें ना, जब सियासतदान वजीर भी हो, पैसा भी उसके पास हो, अच्छा या बुरा नाम भी हो, तो लोग समझते हैं शायद ये बड़ा खुशहाल, बड़ा मज़े कर रहे हैं। राइट? खुशी अल्लाह की दी हुई खुशी है, और खुशी में ईद के दिन इंसान, हम तो लोगों से मिलते हैं, ये जो लोग सो के गुजार देते हैं वो क्या करते हैं? मैं तो सुबह जाता हूँ माँ बाप दोनों के कब्रों पे, वहाँ से फिर जाता हूँ नमाज पढ़ने, फिर आके बैठ जाता हूँ लाल हवेली शाम तक। बस एक ही दिन ईद मिलता हूँ, थक जाता हूँ, और सबको पता है कि एक ही दिन मिलनी है। बट पता नहीं ऐसे लग रहा है मसनूई सी, वो बच्चों के झूलने वाले झूलों वाला भी मसला नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से ये दूसरा साल तो इसमें ऐसा ही सा है, कोरोना की ख़त्म हो गई। तो शेख साहब वो खैर ये तो कई दफ़ा आपसे बात होती रही है, लेकिन वो जो एक फिर भी एक आफ्टर ऑल एक कमी तो होती है ना, बच्चे बीवी भरा घर, बहन भाइयों की अपनी अहमियत है ज़िंदगी में, लेकिन उनकी जिंदगियां भी मैं देखता हूँ जो बड़े ब्याह कर ले। कोई नहीं, खुशी उसकी ऐसी। मेरा ख्याल है मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और कोई रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट नहीं है, और मैंने जो कुछ सोचा अल्लाह ने मुझे वो दिया, और अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ ऑलमोस्ट, और मेरा ये मिशन है कि मैं अगर कुछ अच्छे काम कर सकूँ। एक नाला लई मेरा काम रह गया, बाकी बोनस पे अब टाइम गुजर रहा है, बाकी तो ठीक है। बंदा तो कभी मुतमिन नहीं होता, आपको पता है, इंसान तो कभी भी खुश नहीं होता, हिर्स उसकी खत्म, उसकी हिर्स नहीं ख़त्म होती। ये जितने पैसे वालों के केसेस चल रहे हैं, इतना पैसा है, इन दी एंड ये कोई नसीब नहीं होता। शेख साहब, ना आपकी उस तरह से कोई फैमिली, ना कोई इंडस्ट्रीज, ना ओवरसीज़ कोई अकाउंट्स, ना कोई पैनामा, ये पर आपने सियासत में क्या किया है सर? मेरा अपने अकाउंट में अब काफ़ी पैसे हैं पाकिस्तान में, और पागल हैं जो ओवरसीज़ में जिन्होंने जदादें बनाई और पाकिस्तान में छोटी सी ज़मीन ली, वो कितनी वेल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और अपना अपना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। जो मैंने सोचा था, सिर्फ़ एक तरफ मैं सोचता था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं काबे की छत पे जाके नमाज़ पढ़ूं, वो सादत आप, वो मुझे मिल गई। रोज़ा रसूल में और खाना काबा में तो बहुत दफ़ा गया, लेकिन जब मैंने मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से ये सुना कि असल दरवाज़ा जन्नत का काबे के अंदर से जाता है, फिर उस पर मैंने बड़ा काम किया, एंड आई मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उसमें मदद की, और बस एजुकेशन आम हो गई है मेरे शहर में, कोई मसला नहीं, गैस पानी और उसका कोई बदमाश नहीं, कोई ऐसा। एक नाला लई है, वो दुआ करें इसी साल हो जाए बस। नाला ले भी और रिंग रोड भी, तो आप रिंग रोड तो तकरीबन टेंडर लग गए हुए हैं, उसमें कोई करप्शन का केस आया तो रुका है। अच्छा शेख साहब, वो रिटायरमेंट की जो आपने बात की ना, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि बस मैं वो ML1 मेरा आखिरी टारगेट है, वो पूरा करके तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो अच्छा खासा आप काम कर रहे थे रेलवे में, जब से आप गए हैं, मुझे नहीं पता सवाती साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी हवाई कोई नहीं, उसकी कोई खबर ही नहीं है कि सवाती साहब क्या कर रहे हैं। देखो जी, ML1 तो तकरीबन हो ही पड़ी है, मैकेनिक से अप्रूव हो गया हूँ, टेंडर ही होना है अब तो। जिसके नसीब की बात होती है, बाज़ का वहाँ पे मैं गाड़ियाँ सारी नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे दौर में टेंडर ही सारे सिंगल आए जी। कोई 2-3 टेंडर वाले कंपटीशन होता ना, तो मैं ट्रेनें भी सारी नहीं कर देता। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि 4 दफ़ा मैंने 2 साल में टेंडर किया, दोनों दफ़ा सिंगल टेंडर आया। सो मैं बुढ़ापा नहीं ख़राब करना चाहता कि नैब में भुगतूँ जाके। और सो अगर 3 टेंडर मेरे पास आते तो मैं, लेकिन मुझे 3 टेंडर दुनिया की तरफ से नहीं मिले पाकिस्तान, तो वो 3-4 दफ़ा मुझे वो रिजेक्ट करने पड़े। बाकी ML1 तो तैयार है, वो स्वाति साहब कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी खबर तो मिलती होगी कि रेलवे में क्या चल रहा है? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, मेरे लिए यही चिक काफ़ी है। एक को ECL में डाल दो, एक को निकाल दो, हाँ जी फलाने टेररिस्ट दाखिल हो गए हैं, कोयटा में ये हो गया है, TLP का ये हो गया, यही सारे सुबह शाम यहाँ एजेंसीज 22 अदारे हैं इसके साथ। फिर आप देखें, मैंने जब सियासत में आया था उस वक्त FCs और रेंजर्स इतनी बड़े अदारे नहीं थे, या कोस्ट गार्ड और
गिलगित बल्तिस्तान, ये छोटे छोटे अदारे थे, अब तो माशाल्लाह बहुत फैल गए हैं, जिन सबको आप हेड कर रहे हैं ऑब्वियसली। 22 अदारे हो गए हैं। हेड तो क्या करना होता है, बस अल्लाह काम लेता है, फाइल शाइल ही निकालनी होती। जारी बात है। तो शेख साहब, कैबिनेट में दोस्ती किससे ज़्यादा है? कोई तो राजदान भी मिनिस्टर होगा, जिससे थी उसको तो निकाल दिया इन्होंने शेख हफीज से। हमारी सीटें हमेशा इकट्ठी रही। अच्छा। तो असद से भी शुरू में थी, उसको भी नहीं ऐसे ही हुआ, उसको रिजाइन दे गया असद उमर। फिर बड़ी मुश्किल से वो आए और अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम का और तो खैर। तो किसी से तो कोई राजदारी वाली गपशप होती है ना, जो बंदा अपने पता इंटरनल। नहीं किस्मत ही खराब है, वोडा से थी वो भी रह गया। हाँ ना। फवाद से हेलो आए हो जाती है कभी कभी, लेकिन मुलाकातें नहीं। लेकिन ये वाडा की मोहब्बत में तो इमरान खान साहब ने सारा वो कराची में डंट नहीं डलवा दिया, वो रहने तो 249। पता नहीं, ये मैं सूबों की सियासत को नहीं समझ। शेख साहब, आपने मेरा ख्याल है शायद 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं आप जिनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी ये 15वीं मिनिस्ट्री है। 35 साल में तकरीबन 40 साल। 1985 से जो आपकी पार्लिमानी लड़ा तो मैं 77 में भी था। हाँ, वो तो वैसे नहीं, पार्लिमानी पॉलिटिक्स। पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है तो उसमें ये 15वीं मिनिस्ट्री और मेरे ख्याल 5वें प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि छठे साहब भी हो गए। तो क्या इमरान खान साहब में और बाकी सब में आपको फर्क नजर आता है? अब तो मैं कहूँगा ना तो ऐसे ही नजर आऊंगा कि मैं वजीरों का जो काम होता है ऐसे ही तारीफें करना। तारीफें करना। और उस दिन मैंने असम्बली में ये बात कह दी, वो मुझसे खफा भी हुआ कि मैं को मालशिया वजीर नहीं हूँ। इनफैक्ट ये है कि ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन और बहुत सारा दर्द और बहुत सारे मसलों को खुद अपने कंधों पे उठाता है। इससे पहले जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ वो इतनी 2 महीने बाद नवाज शरीफ ने कैबिनेट कर ली तो कर ली। यहाँ तो हर मंगल के दिन एक गोश्त का नागा होता है और एक हाजिरी होती है कैबिनेट की। ये वैसे रिवायत वाकई नई रिवायत है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारे यहाँ तो अल्लाह जन्नत नसीब करे जमाली साहब को क्या कि बरंगानी भी आती थी कबीला तो भी इजलास कर लो। और उस वक्त सूबों के मामलात में भी इतनी हलचल नहीं थी जितनी अब है। नीचे छोटा भाई था, ऊपर बड़ा भाई था, सो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था। अब ऐसा नहीं है, सो हर जगह ध्यान देना पड़ता है। सो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट दैन बिफोर। खफाज जुनेजो साहब एक शरीफ आदमी था, तो उस बेचारे ने फ्लोर मिल का एक रूलर और लगाना था। उसको यही फिक्र थी कि ये मीडिया क्या कहेगा कि मैंने एक रूलर और लगा दिया। इधर अरबों खरबों की बात होती है, नोबडी बॉदर। लेकिन ना अगर ये स्क्रीन भी अहमियत खो गई फिर आवाम में मायूसी चली जाएगी। अभी थोड़ी बहुत आवाम कहता कि यार उन्हें गल की थी। स्क्रीन ही जिंदा रखे हुए ना इनको। अब आज मैं अपने इलाकों में स्क्रीन की अहमियत को कम होता हुआ देख रहा हूँ। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि जिस तरह पहले लोग शेख दुकानों पे टीवी भी उठा लाते थे, अब कोई नहीं उठा के लाता। अल्ताफ हुसैन जिंदा मिसाल है। ब्लैकआउट हुआ, आज कहाँ है अल्ताफ हुसैन? लेकिन ये मरियम, जिधर आपका इशारा है, ये मरियम और बिलावल, इनके सामने अभी ज़िंदगी तो बहुत तवील था, सबको ज़िंदगी दे, लेकिन बिलावल 30s में है, मरियम 40s में है, तो 30 साल की इनिंग तो भी है ना इनकी। दुनिया में मोस्टली लोग अब यंग पॉलिटिशियन ही हैं सिवाय पाकिस्तान के, जो अपोजिशन में भी हैं और पावर में भी हैं, वो सीनियर सिटीज़न हैं, और जो पार्टियों में भी हेड कर रहे हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं। सो विच इज़ नॉट गुड। अच्छा है यंग लोग आए हैं सियासत में, तो आप इनको वेलकम कर रहे हैं दोनों को? हैं नलायक, लेकिन वेलकम कर रहा हूँ। देखो ना रिजल्ट है, एक नलायक आदमी जो है जिसकी कोई रियाजत ना हो, और जो लेकिन आज अबीद पे ऐसी बातें क्या करूँ मैं। तो मरियम नवाज शरीफ को समझता हूँ कि नवाज शरीफ की सारी सियासी तबाही में उसका दखल है, लेकिन सियासी वारिस भी तो मरियम ही है। वारिस तो फिर अब ज़ाहिर है, अब अगर वरासती की लड़ाई लड़नी है, वरासतें तो जायदादों की होती हैं। लोगों के बदलते हुए देर भी नहीं लगती, लीडर नया पैदा होते भी। देखो ना पार्टी कोई एकदम ज़रा सी हवा से TLP 2 साल में बन गई और असेंबलियों में भी पहुंच गई। थोड़ी बनी बड़ी बनी, वरना दुनिया में ऐसी पार्टियां भी हैं जो सारी जिंदगी लगी रही और उनका कोई नाम नहीं आ सके। यानी जमात इस्लामी की स्ट्रगल देख लें, वो 4 सीटों से ऊपर कभी नहीं जाती।
तो शेख साहब ये इतना करीब से आपने देखा है शरीफ ख़ानदान को और आप साथ रहे उनकी हुकूमतों में भी, पूरी शरीफ फैमिली में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में है आगे लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का? मुझे नहीं नज़र आता कोई भी। मैं ईद पे रहें, सियासत छोड़े पर मैं इनकी कामयाबी नहीं देख रहा। मैं नहीं इनकी कामयाबी देख रहा। मुस्लिम लीग बड़ी टांगे खींचने वाली पार्टी भी है, लेकिन ना वहाँ अब ये सोच रहे हैं कि ये तो डिस्क्वालीफाई हैं और बाकी किसकी सियासत होगी। शहबाज अगर सियासत करता है तो उसको उसका ख़ानदान कैसे देखेगा, दूसरे लोग कैसे देखेंगे। मैं नवाज शरीफ और उसकी बेटी की सियासत नहीं देखता। तो वो जो आप कहते थे नून में से शीन निकलेगी, तो शीन निकली हुई है, ना बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तकसीम है, शीन निकली हुई है तो बाहर है ना जेल से। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ईद गुजारी आपने, इमरान खान साहब के साथ भी आपकी तीसरी चौथी ईद है बतौर प्राइम मिनिस्टर, शौकत अजीज़, जमाली साहब, तो इनकी ईदें कैसी आपने देखी हैं जो पहले गुजरी? मैं तो अपनी लाल हवेली में गुजारता हूँ जी, जब से होश संभाली है। मैं तो किसी को मिलने, नवाज शरीफ नहीं मिलते थे? नहीं, मैं कभी मिलने नहीं गया। अच्छा, किसी को मिलने नहीं गया। जाती उमरा मॉडल टाउन उस जमाने में आप नहीं जाते थे? उस वक्त जाती उमरा था ही नहीं, मॉडल टाउन था। मॉडल टाउन, लेकिन ये कि मैं किसी भी सरबराह मुमलिकत को अपने लोगों के साथ पूरा दिन गुजारता हूँ। लेकिन जाते हैं लोग को चापलूसी करने के लिए? नहीं पता। अगर करते हैं तो ठीक ही करते हैं, ताकत होती है। सो मैं नहीं कभी गया। ईद के दिन तो मैं कभी भी नहीं गया। तो अवामी मुस्लिम लीग आपके बाद सर कहाँ खड़ी है? बस मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। अल्लाह ताला। देखे ना, मैंने मेंबरशिप बनाई, ना मैंने एक पार्टी की सियासत की, इसलिए कि कभी मैंने देखे ना चांद पे इलेक्शन लड़ा, कभी मैंने अल्लाह आपका भला करे किसी चीज़ पे इलेक्शन लड़ा, कभी किसी। फिर मैंने कहा कलम दो हाथ अपना इलेक्शन तो लड़ लो। हर दफ़ा नई पब्लिसिटी करनी पड़ती है। लोगों के पास तो पक्के निशान थे, बल्ला है, शेर है, वो साइकिल जो वो है, तीर है। सो मेरा निशान ही बदलता रहता था हर इलेक्शन में। तो मैंने कहा एक अपना इलेक्शन का निशान तो रखो यार, ताकि ये चीख ही ख़त्म हो। तो किसी को तो चले आप नामजद करके जाए ना। कोई नहीं, जो मेरे लिए सियासत करता था मेरे साथ, मेरा भतीजा वो पीटीआई में शामिल हो गया। हाँ। तो बस ठीक है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंजन मजबूत होना चाहिए, डब्बे पीछे टूटे फूटे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंजन ताकत, इंजन के रिंग पिस्टन मजबूत होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ बिल आखिर ढलती है। इसी तरह जैसे देखें कोविड-19 में इवन शमशान घाट की चिमनियाँ ढल गई, हालांकि हिंदू की चिमनी कभी नहीं पिघलती। हाँ। हर उरूज को जवाल और हर जवाल को उरूज। तो शेख साहब, आप पिंडी आपकी पहचान है? मैंने पिंडी के बाहर सियासत ही नहीं की। ये तीनों हलके जो हैं ना जी, ये कभी छोटे हुए, कभी बड़े हुए, कभी सदर और स्टेशन रोड शामिल हुआ, कभी बाहर हो गया, कभी आर्या मला शामिल हुआ, कभी बाबा। इसी तीन हलकों में मैंने अपनी सारी सियासत की, 60, 61 और 62। 91 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप पहली दफ़ा फेडरल मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अभी आप बता रहे हैं कि 15वीं आपकी वजारत है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी बड़ी मिनिस्ट्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना। अब यहाँ तक तो आप हो गए हैं एलिवेट। अब फिर इसके बाद क्या? कुछ नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। सदर बनना है क्या? देखे ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने उसको इमरान खान साहब को कहा, मैंने कहा एक तो वोट नहीं है हारने के लिए, मैं ही रहा था। उसने कहा नहीं ये भी बड़ा नाम होता है। मैंने कहा चलो, नहीं मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, बस अब मुझे कोई चैलेंज ना करे और मेरे नाला लई बन जाए तो मैं फारिग होना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी ने चैलेंज किया तो इस उम्र में भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सो मुझे चैलेंज कोई ना करे, तो मैं बाइज्जत रुखसत होना चाहता हूँ। कई सियासतदान आपने देखे, जुनेजो साहब, गुलाम साहब खान, नवाबज़ादा नसरुल्लाह, असगर खान, लगारी साहब, मुफ्ती महमूद साहब, बादशाह खान। मैं तो देखो इनसे पुराना काम करता ना, स्टूडेंट वर्कर था। वली खान से मेरा इतना तल्लक था, लेकिन बादशाह खान देखें जब शोरश मौलाना मौदूदी, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मैं शोरश मरहूम के साथ मौदूदी साहब को भी मिलने जाया करता था, बादशाह खान के 24 के। सो वो मीडिया के एक वो सियासतदान जो मीडिया के बलबोते पे आता है और अपना बॉनट ठीक रखता है, रिंग पिस्टन ठीक रखता है,
और वो सियासतदान जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर आया वो बड़ा पुख्ता सियासतदान था। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपसे रोमांस तो है। हाँ, कोई शक नहीं, लेकिन इसने जो लीडरशिप की क्वालिटी इंसान को पढ़ने पे पर्दा भी डाला है और उसको रूशनास भी कराया है। लेकिन जिन लीडरों को टीवी नसीब नहीं हुआ, सिर्फ एक पीटीवी था, उनकी सलाहियतें इतनी उजागर नहीं हो सकी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनमें बेपनाह सलाहियतें थी, लेकिन उनके पास फलूस नहीं था, पैसा नहीं था, टीवी नहीं था उनके पीछे, उसके पीछे मीडिया नहीं था। देखे ना, जब हम छोटे थे हमें सारी सारी रात बैठे रहते थे जंग शोर, प्रेस रिलीज के लिए या कुछ। प्रेस रिलीज तो छोड़ो, ये देखते थे आज रेजिडेंट एडिटर कौन है, आज सब एडिटर कौन है। शोरश मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें। दो शोरश मेरी ज़िंदगी में बड़े अहम थे, शोरश कश्मीरी और शोरश मलिक साहब। तो वो कहते थे जा जा मुड़िया लग जाएगी। मैं कह जी नहीं, सोना नींद नहीं आती। मैं घर जाता था, नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के फ़ौरन अखबार देखता था, खबर लगी है कहते थे। सबसे पहला काम ये था कि देखो यार खबर लग गई है कि, लेकिन उस वक्त दो सिंगल कॉलम खबर के लिए पूरी पूरी रात लॉबी करनी पड़ती थी। आज शेख साहब बोल रहे होते हैं नीचे टिक्कर पर टिक्कर, अल्लाह का काम है। लेकिन उस वक्त के जो लीडर थे ना, वो बड़े कामिल लीडर थे। अच्छा, हमारे मीडिया ने इस किस्म की पहचान नहीं थी उनकी कि फलानी गाड़ी और फलाना ये और फलाना, उनका ज़र्फ उनकी पहचान थी। हमारे मीडिया से आपको कुछ शिकवा तो नहीं, अपनी जात से? मीडिया ने आपके साथ कोई नाइंसाफी भी कभी? नहीं, मैं तो जिनके साथ हुकूमत लड़ती है, जो एक दो मीडिया है, मैं उसके भी खिलाफ, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ हमेशा जिनके साथ हुकूमत लड़ती। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपने काम किया, वो जैसे वो है ना कि वो 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र का जो शेर है। तो आज कहाँ देखते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को? इतना देखें, मैं आपको बात बताऊं, ज़बरदस्त आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। मैं रेलवे में गया, जब इंफॉर्मेशन से इन्होंने मुझे रेलवे में भेज दिया, उस वक्त भी मुशर्रफ के दौर में, मुझे ये पता लगा कि उसकी बेटी हर हफ्ते को अपने बच्चों के साथ रेल कार पे 4 बजे रावलपिंडी आती है। एक उसके साथ वो बेचारा जो अटेंडेंट वगैरह होता है। अच्छा। और ये उस मुल्क के मुशर्रफ की बेटी की, एक ही उसकी बेटी थी, एक बेटा और एक बेटी, और एक बेटा भी जो है, किसी बंदे ने उसका कभी नाम नहीं सुना होगा कि फलाने ठेके में वो आया। और कोई आदमी, आप उसका मुझे नाम बता दें, उसकी बेटी का नाम बता दें। बेटे का मुझे पता है, बेटी का मुझे भी याद नहीं। ठीक है। और जब मैं इन्फॉर्मेशन में आया तो मुझे पता लगा कि उसका दामाद जो है वो पब्लिसिटी के मैटर्स को, कभी किसी ने मुझे 1 इंच इश्तिहार की बात भी नहीं की। सबा भाभी ने एक दिन मुझे ये कहा कि शेख रशीद, मेरी बेटी रेल कार पे आती है, ज़रा थोड़ा ख्याल करना। रेल कार पे? रेल कार पे हर हफ्ते को आती थी, हर मंडे की सुबह रेल कार से वापस जाती थी लाहौर। इतना कैरेक्टरफुल आदमी शेख साहब, ऐसा जवाल आया आज दुबई के? कोई जवाल नहीं आया, बाद में क्या जवाल आया, फर्स्ट क्लास। कल मैं बीमार हो, मेरी उम्रें, हमारी उम्रें ऐसी, कल इन सियासतदानों में से कोई ठुस हो जाए तो वी आर ऑन लास्ट 5 ओवर्स। आप लोग ये समझते क्यों नहीं है सारी कौम कि भी हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि किसी दिन अच्छी या बुरी खबर आ सकती। वैसे ही हम तकड़े टार्जन बने, छोड़ा मेरे ऐसी की तैसी। अंदर से तो हम उस 5 ओवरों के मैच पे सारे पहुंचे हुए हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने आपको कोविड से जिंदगी दी है, और कोविड भी ऑक्सीजन तक पहुंच गया। हालांकि कई आपसे 30 साल 40 साल छोटी उम्र के लोग चले गए, लेकिन मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ शेख साहब के अपनी सरजमीन भी मुशर्रफ साहब को देखनी नसीब नहीं हो पा रही। क्या करेगा, यहाँ आके बड़े दे देंगे कि जेल में दिए। नहीं, ये गलती कहाँ से हुई मुशर्रफ से? सर, मुशर्रफ से गलती यही हुई जो उसने एनआरओ दिया, जो इनको एनआरओ दिया, बैल मुझे मारा, कॉम्प्रोमाइज कर दिया उसने, और कोई गलती नहीं। और कोई अंदर की सियासतें भी ऐसी हो जाती हैं। देखें, जब इक़्तिदार कमज़ोर होता है ना, उसके कान भी कमज़ोर हो जाते हैं। जो बंदा पॉपुलर होता है ना, वो एक पॉपुलैरिटी की हवा पे होता है, जा रहा है घोड़े पे बेपरवाह। और जब वो पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो जाती है, नीचे आ जाती है, फिर उसके साथ ऐसे लोग लग जाते हैं जो उसके कान में, और जो आखिरी बंदा उसके कान में बात डालता है ना, वो उसके कान में रह जाती है। और यही देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि इमरान खान, उनके साथ उसकी बड़ी मुख्तलिफ राय है मुशर्रफ के बारे में, मैं उसकी वजारत में शामिल हूँ, लेकिन डिसीजन मेकर आदमी था मुशर्रफ।
एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखते रहिएगा ईद की स्पेशल शो। ब्रेक के बाद खुशामदीद, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब की ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात थी अल्लाह ताला ने वो सारी तकरीबन पूरी की और मुसलसल इक़्तिदार में नहीं भी रहे तो ये तो इक़्तिदार में ही रहा, इक़्तिदार में रहे। ये शेख साहब ये क्या है मतलब? अल्लाह की तरफ से हर एक ने ख्याल ही रखा, इक़्तिदार में नहीं भी रहे। हाँ, तो ये नहीं हुआ कि एक ऐसे ही आवारा सी क्लाशनकोफ में 7 साल कैद बेनज़ीर साहिबा के केस में, हाँ, और एक और इसी तरह असले के केस में। असला हालांकि मैंने आज तक कोई इस्तेमाल ही नहीं कभी किया, टेस्ट भी नहीं किया, पड़ा है मेरे पास, लेकिन सजा हमेशा मैं असले में हुआ। अच्छा, मैंने तो कभी वो गुब्बारे वाली शेख हूँ, गुब्बारे भी बच्चों में जो छरे वाले वो भी नहीं चलाए, लेकिन दोनों तीनों दफा मैं सजा हुआ असले में, और मिला वहीं जाके पड़ा हुआ मिला। और मुझे जब भी शक है कि अब जब भी मुझ पे केस पड़ने तो फिर कहीं से कोई क्लाशनकोफ निकल आएगी। सो दोनों तीनों दफा मैं सजा असले में हुआ। तो ये जो वो इंतकामी किस्म के केसेस बनते रहते हैं, पहले भी बनते थे, ये भी वो बशीर मेमन साहब ने एक शरारत कर दी कि जी वो तो खैर ऐसे ही उसने खामखा गंद गोल रहा है वो। देखिए, बंदे को अपने वक्त पे बात करनी चाहिए, लेकिन अब मैं हूँ, अगर मैं बात अब ना करूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ जी, सही बात, रोज़ों में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके साथ जाऊँगा, ठीक है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, पूरे यकीन से कहता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ खराबियाँ होंगी, इमरान खान की ये होगा वो होगा, ही इज़ नॉट ए करप्ट मैन। ये बात मैं मुशर्रफ के बारे में भी कहना चाहता हूँ, जो इमरान खान कभी भी पसंद नहीं करेगा। अच्छा, मेरा मतलब है उसकी एक अपनी राय है, लेकिन इमरान खान का बड़ापन यह है कि जो बात मैं कहता हूँ वो सिर्फ मेरी ही बात सुनता और किसी की शायद नहीं सुनता, लेकिन मैं कहता हूँ। ये जो मिनिस्ट्री है आपकी इंटीरियर सर, इस पे और भी कुछ लोगों की नज़र थी, अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि शायद वो उनको मिल जाए। तो अगर इमरान खान के मैं साथ हूँ, जहाँ मुझे कहे मैं वहाँ खेलूँगा। मेरे लिए तो ये कोई, मैं तो दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने मुझे कहा कि शेख रशीद मैंने तुझे इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। वहाँ 6, 7, 8 मिनिस्टर बैठे हुए थे और नोटिफिकेशन पहले तैयार था कि सवाती को मैंने रिप्लेस करना है। और एजाज शाह साहब ने शायद टाइम दिया उनको, उन्होंने कहा कि वो रेलवे में जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं रेलवे में नहीं जाना चाहता, मुझे एक दिन का मौका दें। उन्होंने फिर कहा कि वो इस नारकोटिक्स में जाना चाहते हैं। सो बाकी आप देखें, मिनिस्ट्री होती है जी, ऐसे ही लोगों ने एक बनाया हुआ है। कोई पुरानी चीज़ें हैं निकली हैं सर, ये जब आप यहाँ आए, चौधरी निसार की, एहसन इकबाल, रहमान मलिक की, जो आपसे पहले 3-4, मैं ऐसे एहतसाब को मैं देख ही नहीं रहा। अच्छा, जान तो मेरी छुट्टी हुई। ये तो आपने सही जो है ना अपने उसे उतारा हुआ है, जैसे जो सवाल है शहजाद अकबर को पूछो। मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मैंने क्या करना। लेकिन निसार भी बुरा आदमी नहीं है, ये चौधरी सरवर साहब, सरवर खान और दूसरे लोग, बड़ी सख्त मुखालफत है उनकी। हाँ, बड़ी है, लेकिन मैं एहतसाब को नहीं देख रहा हूँ। निसार का कोई फ्यूचर है सर? करियर तो आपके साथ, उनका भी 35 साल का है ना सर? हाँ जी, मेरे साथ ही है वो, और शुरू उन्होंने साथ ही किया। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल ही 2.5 साल से तो बिल्कुल सीन से गायब है। लेकिन सियासत में शौकत अजीज का क्या कैरियर था जी? हाँ, और एक बंदा, इससे छोड़े परे, अब क्या बात आप याद करा रहे हैं। वो एक बंदा आया था बाहर से भी, हमने इंपोर्ट किया था, याद है उस प्राइम मिनिस्टर का नाम? अबूरी वजीर आजम बना, मुइन कुरैशी, मेरा ख्याल था, आपको नाम भी याद नहीं होगा। तो मैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, चकवाल वाले जनरल साहब से मैं बड़ा पीछे था। चकवाल के अभी भी एक जनरल साहब हैं? नहीं, वो हमारे साथ वजीर थे, जनरल कयूम? नहीं जी नहीं, हमारे बहुत वजीर हैं, 3, 6, 7, 5, 4, 5 दफ़ा हमारे साथ अभी नाम बोल लीजिए। ये ज़िंदगी है इंसान की। तो मैं हर एक से पूछ रहा था कि कौन आ रहा है यार, कौन आ रहा है बुरी वजीर। मैंने देखा तो ये जो है कोरोना से यादाश्त भी मुतासर हो जाती है, तो कोने में लगे हुए थे।
पीटीआई की हुकूमत से पहले उनकी बड़ी सारी वो बातें करते थे, वो कह रहे थे उनको शौक, उसको कहते हैं मोइन कुरैशी को, मेरी कमर और आपसे मिलती होगी ना। मैं कहा यार ये औरत की कमर के साइज का कौन सा वजीर आजम आ रहा है, वो शेरवानी चेक कर, ये तो हाल है। तो शेख साहब ये जो चौधरी निसार साहब ने हल्फ ही नहीं उठाया, ये तो आप उनसे पूछें, पता नहीं उसने क्या सोचा कि वो 2.5 साल बिल्कुल ही अलग थलग रहा 2.5-3 साल से सियासत में। लेकिन ये सियासत ऐसी बीमारी है, इंसान की जान तो नहीं छोड़ती, लेकिन ये भी बड़ी हौसले का मसला है कि उन्होंने 3 साल तक कोई बयान भी नहीं दिया। अच्छा, याद आया शेख साहब के जहांगीर तरीन पीटीआई से निकले, उन्होंने एक अपना धड़ा बना लिया। चौधरी निसार निकले, चौधरी निसार के साथ कोई धड़ा ही नहीं। चौधरी निसार की टाइमिंग जो है ना वो ठीक नहीं थी। बहुत पहले जब वो इन था, तो जब ये हालात थे, तो उसको फैसला करना जो है जी, टू टेक ए रिस्क फॉर ग्रेट। एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, मैं उसका फिक्रा आपको सुनाता हूँ, फॉर ग्रेट अचीवमेंट शेख रशीद यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। हालांकि मेरी उससे बनती नहीं थी, मैंने उसका जलसा पलट दिया। उसने कहा मुझे तूने बड़ा मुतासर किया, यू ऑल अलोन डिस्टर्ब माई, आई वॉज ए प्रेसिडेंट, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और तूने अकेला आया और मेरा जलसा तेज नेस कर दिया। और उसने मुझे कहा कि शेख रशीद फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सो रिस्क लेना पड़ता है इंसान को, हार और जीत बात की बात। अच्छा शेख साहब, इस एज में भी और इतने जिंदगी के उतार चढ़ाव और सियासी चैलेंजेस देख के शख्सियत आपकी खुशगवार है। हाँ, इसमें वो जिसे कहते हैं ना सड़ियलपन नहीं है, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली पता नहीं इसकी क्या वजह है। मैं शायद एक वजह ये भी है, जो भी अल्लाह से मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं अपनी माँ को कहता था कब मेरी उम्र होगी मैंने काउंसलर बनना है, वो कहते थे दफ़ा हो तेनू काउंसलर बनने दी पई है। जब भी मैं उसके करीब लगता था नाश्ते में, मैं को मेरी उम्र ही नहीं हो रही, मैं इलेक्शन लड़ना सी। तो मेरी एक भतीजी का क्या फंक्शन है, जब मैं एमएनए बन गया थे, तो मेरी माँ को ये नहीं पता था एमएनए और पुरानी औरतें थी काउंसलर में कितना फ़र्क होता है। उनके लिए तो पटवारी भी को बड़ा हो, अयूब खान के वो पटवारी तो उसने कहा लै हुण बन गया ना तो अपनी उम्र ते ही बंदा जो उम्र आंदी है तो फिर वो काम होता है। सो राइट, मैं मेरे दोस्त और कोई लंबी चौड़ी दोस्तियाँ भी नहीं पाली वैसी, लेकिन माशाल्लाह आप हैप्पी, फिटनेस है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, पहले करता था 8-6-7 साल से। वेट जो है वो आप नहीं कम कर रहे अपना? हाँ, वेट मेरा बहुत ज्यादा है, खाता बहुत हूँ। चेहरे पे लाली भी बड़ी है, ये तो कश्मीरी है ना। खाता बहुत हूँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। शेख हो गया, आप इतना कैसे खाते हैं? नहीं, खाने में मैं बड़ा दिल रखता हूँ। अभी मैंने चाइनीज़ को फ़ोन करके ऑर्डर दिया और वो परेशान हो गया। चाइनीज़ ने फिर उसे उर्दू स्पीकिंग को बुलाया, फिर मैंने उसे बताया कि ये इस तरह रेसिपी भी मैं बहुत अच्छी बनाने जानता हूँ। अच्छा, तो शेख साहब वालदा का इंतकाल कितना अर्सा हो गया आपको? 10-12 साल हो गए। लेकिन उन्होंने इसका मतलब माशाल्लाह काफ़ी देखा आपका उरूज। तो 20 साल हो गए होंगे जी, 15 साल 12 साल तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, 20 साल इंतकाल को। लेकिन उससे पहले वो आपकी वजारतें, वो कहाँ काउंसलर वाले शेख रशीद और कहाँ माशाल्लाह पर मेरी माँ बस घरों वही। मैंने आखिरी उम्र तक उससे कोशिश की कि ये बुरका सा डड़वा सा उतार दे। उसने कहा सारी उम्र इसी में रही हूँ, बस इसी में ठीक है बस। सो गाड़ी में नहीं बैठती थी, टांगे पे। मुश्किलात की ज़िंदगी से बाज़ लोग इतने घुल मिल जाते हैं कि फिर उनको मुश्किलात ही पसंद होती हैं, आसाइशें अच्छी नहीं लगती। हालांकि गाड़ियाँ भी थी, पर गाड़ी में कहती थी मैं बैठूँ तो उल्टी आती। अच्छा, पिंडी शेख साहब, आपने एजुकेशन में तो खैर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और अब ये हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पिंडी की का जो एंटीक स्ट्रक्चर था, इंटीरियर पिंडी जो है वो जो पुराना, वो उस तरह से नहीं जैसे कोई नहीं बन सका। एक सजान सिंह की हवेली है, वो भी हमारे पास है, वो भी हमने विमेन यूनिवर्सिटी को दी, 4-5 करोड़ रुपया दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर किसी और अदारे को भी दिया। लाल हवेली ये भी हम वुमेन यूनिवर्सिटी, अब हमने एक और वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई है सेटेलाइट टाउन। अच्छा। आज ही मैंने मुकाररम शाह की यूनिवर्सिटी का भी खत लिखा है चीफ मिनिस्टर को। सो पिंडी वाहिद शहर होगा जिसमें 3 यूनिवर्सिटियाँ होंगी। लेकिन मेरा दिल है कि पुरानी इमारतों में यूनिवर्सिटियाँ हों। ये कंक्रीट ब्लॉक मुझे बाहर देखे ना, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, सब वो पुरानी उनके। हमारे शहर में 2-3 बिल्डिंगें हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी जगह है, यहाँ बने।
और सजान सिंह की बिल्डिंग इतनी बड़ी हवेली खाली पड़ी है, लाल हवेली के पीछे 19 घर रहते हैं, खाली करा सकते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई ये हम 2 के तो हो गए हैं, तीसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सो ये पिंडी वाहिद शहर होगा जो 3 यूनिवर्सिटियों का शहर होगा। सो इससे ये है कि जेलम से भी अगर बच्ची पढ़ने आए तो यहाँ पढ़ के शाम को वापस जा सकती है। आखिर में सर 1-2 चीज़ें, क्या अब जो 2.5 साल आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर का जो ग्राफ था वो नीचे क्यों गया है? कि रियलाइजेशन है प्राइम मिनिस्टर को तो है जी। प्राइम मिनिस्टर ने तो 2.5 साल पूरे होने पे कहा कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ये कौम, प्राइम मिनिस्टर समझदार भी है, सियाना भी है। ये ना समझा जाए कि लोग समझते हैं कि वो मीसने वाला सियाना होता है। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन सियाना भी है। उसने कैबिनेट में 2-3 दफ़ा कहा है कि भाई कारकर्दगी को ठीक करो। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, जब देखें ना 3 साल हो ही गए ना, अगस्त आने को है अब सब, हम 14 महीनों में घर गए हैं। अभी कपड़े नहीं, थकावटें ही नहीं दूर होती थी तो इलेक्शन की हुकूमत टूट जाती थी। 18 महीनों में घर गए। अभी तो 3 साल आपके बड़ा साल होते हैं। और 2 साल ये पूरे करेगा इंशाल्लाह। और अगले का भी कैंडिडेट होगा 2023 में भी कैंडिडेट, बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट होगा। अच्छा, उधर से आपको बड़ी सपोर्ट है, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, और उसकी मेहरबानी है, हर तरह से आपको सपोर्ट है। हाँ, कोई मसला नहीं है हमारा, मैं उसके साथ हूँ, बस ही नोज दैट आई एम विद हिम। मैं और किसी मिनिस्टर को, आपने मुझसे इतना सवाल पूछा, सच आपको बताऊं, मेरी किसी से सलाम दुआई नहीं सिवाय इमरान खान। ना मैं जाता हूँ, एक दिन उसने कहा शेख रशीद तू आता नहीं है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब मैंने सारा ग्रीन बुक पढ़ी है, पीएम हाउस से कॉल आए तो जाना चाहिए। अब मैं वहाँ जाके कभी एक कमरे में बैठूं, नहीं शाम को ऐसे ही कहीं प्राइम मिनिस्टर अक्सर लॉन में बैठते हैं। मुशर्रफ के साथ ये वक्त गुजारा। अच्छा, वो जरा बताएं ना क्या हुआ? अच्छा, वो वाला था काम, सिगार हर रात को। बल्कि एक दिन एक बार ISI के अफसर ने मुझे कहा, सबसे बड़े अफसर ने, कि शेख रशीद डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? उसने कहा कि हम दिन को बहुत सारी बातें समझते हैं कि ठीक हो गई, रात को तुम सूटा पार्टी दोनों बैठते हो तो सुबह फैसले ऐसे नहीं होते। तो मैंने कहा जी मैं तो उसके साथ सिगार ही पीता हूँ, फैसले तो आप लोगों ने सबने करने होते हैं। ज़ाहिर है फौज की एक पूरी कमान थी, तो उनका ये ख्याल था कि मैं रात को जो महफिल लगाता हूँ मुशर्रफ के साथ, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं इन्फ्लुएंस, नो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैंने कौन सा, मेरे ख़ानदान में को बेरे सुबह दुकान खोलते हैं शेखों की जाके मंडियों में शामी कपड़ा रख के कंधे पे वापस आ जाते हैं। तो कभी शाम को उस तरह इमरान खान साहब से कोई जाके ऐसे गप लगाना, सवाए मुशर्रफ के साथ? अच्छा, नवाज शरीफ के साथ भी कोई? नवाज शरीफ के साथ खाने पीने की हद तक ठीक था, लेकिन जाती दोस्ती भी तो हो जाती है ना, कोई बुराई, बुरे हालात भी नहीं थे इतने। ऐसे ही मैं अब क्यों, क्योंकि अब तो मुखालफत हो गई। जब उसने मुझे टिकट नहीं दिया तो ज़ाहिर है मैंने इलेक्शन लड़ना था, और वो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ा, और फिर मैंने इमरान खान साहब के साथ ये इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये है कि मुशर्रफ के साथ थी तो सबसे अच्छी तल्लुकात जी, जमाली साहब भी अच्छे थे, लेकिन वो जो ब्लैक चर्चिल हवाना का सिगार वो मुशर्रफ के साथ ही पिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में नायाब सिगार थे। तो वो उसको कास्ट्रो भेजता था। अच्छा, फेडरल कास्ट्रो डायरेक्ट सिगार भेजता था मुशर्रफ साहब के लिए। और उनकी मिसेस सबा भाभी, वो चाहती थी ये बहुत ज़्यादा ना पिए, उसकी ख्वाहिश होती थी ज़्यादा मैं ही पीऊँ, जाती दफ़ा मुझे डब्बा भी दे देते। सो ब्लैक चर्चिल बड़ा पिया जी मुशर्रफ के साथ। अच्छा, एक तो सियासतदानों में ज़रा स्टिफनेस भी आ जाती है ना, प्राइम मिनिस्टर में काम, प्रेशर। तो जिंदा दिली किसके अंदर आपने ज़्यादा देखी है? एक नॉर्मल लाइफ के करीब ज़्यादा कौन रहा है? वो तो फिर चौधरी शुजात ही रहा। और है कितने, 14 दिन तो बेचारे सारे, नहीं 6 महीने रहे, वो तो फिर शुजात ही था, उसने कोई इतना सीरियस नहीं लिया। अच्छा, तो जो जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, एक नॉर्मल लाइफ है, देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको म्यूजिक श्यूजिक से, नवाज शरीफ भी वो सुना है, वो कॉल्स वॉल्स का उनका वो था एक, नवाज शरीफ भी म्यूजिक सुनते होते थे, म्यूजिक में दिलचस्पी रखते थे। और मुशर्रफ तो खुद गाता था, और नवाज शरीफ भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे। अच्छा, सो मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना जानते थे।
मुशर्रफ और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ दोनों। तो इमरान खान साहब तो सिर्फ वो एनआरओ सख्त किस्म के नहीं होते, वो हर वक्त जो है तो देखे ना, उसने चेहरे पे भी 25 साल स्ट्रगल की है इस जगह के लिए, सो ही इज़ देयर। उसने छाती धागे को लगाई है। ये भी एक खुशी होती है इंसान को, जो वो सोचे वो उसको हासिल कर ले। मैंने ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भी गवाई थे, लब्या भी कुछ नहीं। थोड़ा करख्त नहीं हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब का चेहरा जो है? नहीं, कोई फर्क, ठीक ही है। अच्छा, ठीक है, लाइटर मूड, लाइटर मूड शूट में। ज़ाहिर है, अब देखें ना, हम उसके पॉलिटिकल साथी हैं। अब उसके पास इतना टाइम है कि जो उसके पर्सनल पुराने दोस्त हैं, कोई क्रिकेटर हैं, उससे मिलता हो ना मिलता हो, दैट आई डोंट नो। एक तो नई मुल्क बेचारे वो वैसे ही चले नहीं, मुलाक तो बहुत ही अच्छा आदमी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल टीम का हिस्सा था, कोई बहुत अच्छा आदमी था। तो उनसे तो खैर जाती दोस्ती भी थी, हाँ, पर्सनल फ्रेंडशिप थी। हाँ जी। नवाज शरीफ साहब का सर अब ये 2.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, तो ये आगे भी मेरा ख्याल है को वापसी तो कोई नहीं लग रही। नहीं, उसने नहीं आना, अल्लाह को पता है क्या होना है, लेकिन उसने नहीं आना। मेरी इतलात सर ये है कि एक बहुत अहम शख्सियत ने यहाँ कहा कि जी हमने नवाज शरीफ साहब को बरतानिया के कानून से बालातर रखा हुआ है। मुझे तो एम्बेसडर आया था उस दिन, वो कह रहा था कि आप एक्सट्रेडिशन के लिए अप्लाई करें, हमारी उनके साथ एक्सट्रेडिशन ही नहीं है, और उसने नहीं आना। तो फिर इमरान खान सियासतदान है कोई, अगर बहादुर सियासतदानों के मैं आता हूँ, जीना मेरा मुल्क, पैसे क्या करने हैं जी, अब मेरे पास भी पैसे, राइट, सही। जब मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त मैं सियासत करता था, कितनी मुश्किल थी मेरी वो लाइफ। वो आए कि मैं पाकिस्तान में जाके देखता हूँ, मैं पाकिस्तान में खमीनी भी तो बिलाखिर अपने वतन में ही वापस आया ना, खमीनी भी वापस आया, दुनिया में अभी प्यूटन के मुकाबले वाला आदमी जिद करके वापस आया। ये जिद करके मुल्क से भागे हैं, ये मैनेज करके भागे हैं, और दुनिया में सियासतदान मैनेज करके अपने वतन के अंदर आता है कि जियों हम इलेक्शन हारे भी हैं जी, क्या कोई क़यामत आ गई जी, लोगों ने हमें निकाल दिया, उसके बाद हम जीते भी। अपना वतन है, अपनी मिट्टी की खुशबू ही निराली है। अब क्या कर लेगा, एक बर्गर खा लेगा वहां जाके, है जी, इधर पालक गोश्त नहीं बोलते मेरे साथ। अच्छा, तो पालक गोश्त सिरी पाई, ये बात ठीक है, ये उनके तोहमत लगी हुई है ऐसे नवाज शरीफ पे कि जी बहुत कोई पेटू के, मेरा नहीं ख्याल वो इतने फिश के ज्यादा था, मैं ज्यादा खाने का शौकीन हूँ मेरा ख्याल। बदनाम वो है बिला वजह मियां साहब। अब क्या है, वो यही लोग कहते हैं बर्गर खा रहा है, कैफे में बैठा है, क्या है जी कैफे में बैठा। अच्छा, आपके भी वो कोई मेरा ख्याल शायद 6 माह एज कम है उनकी मियां साहब की आपसे, शायद मुझसे ज्यादा है जी, आपसे कुछ 6 माह ज्यादा होगी, ये इतना ही को डिफरेंस है, साल तो मेरा ख्याल है साल ही। अच्छा, तो ये फिर 2023 के इलेक्शन में अगर मजीद नवाज शरीफ 2.5 साल बाद वापस नहीं आते तो एक एज फैक्टर भी होता है, नवाज शरीफ तो बिल्कुल फारिग पर सियासत से हो जाएगा। मैं तो अभी भी फारिग समझता हूँ, 2-3 तकरीरें की हैं उन्होंने फौज के, अजीम फौज के खिलाफ, वो फौज जो उसको जिसने गेट नंबर 4 से लाई, मैं उस वक्त साथ था जब वो डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों की शिनाख्त कर रहे थे, उनके वालिद का फ़ोन आया कि आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बनाया जा रहा है। फिर एयर मार्शल असगर खान के पास गए, वो मैं उस वक्त बड़ा लीडर था, तो उनकी लीडरी कुछ नहीं थी, और पैसा भी तो लीडर बनाता है ना, पीछे एकदम इन्वेस्ट करते हैं, लगाने से मिलता है जी, प्लॉट बांटने से मिलता है। उनका ख्याल ये था, यही सलाहियतें थी उनकी। काउंसलर तक कॉलेज में तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, कोई नाम नहीं था, तो उस फौज, अजीम फौज के ख़िलाफ़ उसने गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की, नाम ले लेके बदनाम हाँ जी। तो हालांकि ये वही फौज है, अगर वो उसको ना लाती तो नवाज शरीफ तो पता नहीं स्टील मिल के मालकानों के नामों में ही, या जो इत्तेफाक फाउंड्री के मालिकों के नामों में आता। और अच्छा, वो जनरल जिलानी ने तो इनको एक्साइज मिनिस्टर एंड फाइनेंस बना दिया ना, फिर ये चीफ मिनिस्टर बने, ये रास्ता निकाल लेते हैं। बिजनेसमैन सियासतदान बड़ा तेज होता है, जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन होगा ना वो बड़ा होशियार होगा, उसे पता है कि कब इन्वेस्ट करना है और कब हाथ उठा लेना। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई फ्यूचर है? आसिफ जरदारी तो मेरा नहीं ख्याल, मैं शहबाज शरीफ
और फजल रहमान दोनों गलत खेले हैं शुरू में, और अब अगर शहबाज शरीफ बेहतरी की तरफ आना चाहता है तो नहीं आ सकेगा। मेरा ख्याल है इमरान खान जो है किसी सूरत में माफ़ करने के मूड में नहीं है। अच्छा, इमरान खान जिसका नाम है वो शहबाज शरीफ के किस्से से पीछे होने के लिए तैयार नहीं किसी की नहीं। उसको यही बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ निकल गया। अच्छा, जो मरियम की सर चल रही थी बातें शेख साहब, बाहर जाने की बातें तो चल रही थी, लेकिन इमरान खान नहीं, अब तो आपके बगैर आप नहीं जा सकती मरियम बाहर। नहीं, ऑफ कोर्स डिसीजन इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर सेड वेरी कैटेगोरिकली। पीसीएल से तो आप नाम नहीं। हाँ, लेकिन वजीर आजम ने कहा मुझे नो वे एट ऑल। अच्छा नहीं है, ईद के दिन आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई पैगाम? कोई नहीं, बस खुशियों में लोगों को भी शरीक करें। नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी मौत, तरक्की तनज़्ज़ुली सब अल्लाह की तरफ से है। बीमारी कोविड का ख्याल रखें और इस आदमखोर बीमारी से अपने अपने बच्चों को बचाएं। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान निकल जाएगा इन मसाइल से इंशाअल्लाह ताला। और सबको ईद मुबारक। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे शेख साहब इस उम्र में, और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आपको लोगों का सुनना एक बड़ा ट्रीट होता है लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह अगले साल ईद पे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।